वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू। आज डिस्कशन करेंगे झारखंड स्पेशल 11वीं करंट अफेयर्स और राज्य विशेष पुरस्कार जितने भी योजनाएं महत्वपूर्ण रहे हैं पीएम, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सीएम द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी। समय बहुत कम है तो इसलिए मैं वन लाइनर की तरह रिविजन वीडियो की तरह लाने का प्रयास किया हूँ जो हमसे संभव हो सका कि संभावित बन सकते हैं। नहीं तो जानकारी ऑप्शन से या हो सकता है कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस या कुछ बदलाव कर सकता है, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मान के चलिए कि कुछ भी हो सकता है, तो आपको तैयार रहना मेंटली के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब योजनाएं जितनी हैं गहन रिसर्च करने के बाद ही हमने लाया है। तो ध्यान रखेंगे इसको और रिविजन करेंगे और ये सब एक रिकॉल करेंगे। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, छोटे के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे है। और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो किसी को ज़रूरत लगे तो उसको शेयर कर देंगे, ठीक है। और कहीं कुछ गलती लग जाए या रिपीटेशन है तो ज़रूर उसको बताएंगे, ताकि हम प्रयास करेंगे गलती ना हो कहीं, ठीक है। चलिए तो इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो है पीएम मोदी ने है 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन 30 नवंबर 2023 को देवघर से किया है, झारखंड, ठीक है। याद रखें, डेट एकदम महत्वपूर्ण है हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट लेते हैं, समय कम है। विकसित भारत, देख सकते हैं विकसित भारत जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया खूंटी से, झारखंड से 15 नवंबर 2023 को। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरुआत की है 13 सितंबर 2023 को। 13,000 करोड़ की रुपये शुरुआत से। तो ध्यान रखिएगा 17 सितंबर जो पीएम प्रधानमंत्री का जन्मदिन दिवस मनाया जाता है, इसलिए 17 तारीख का 17 तारीख विश्वकर्मा दिवस होता है सितंबर में, इस वजह से। और पहला जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित का जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बता रहे हैं थोड़ा सा। उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी लागू किया 6 फरवरी 2024 को, 6 फरवरी 2024 को। और एक चीज़ महत्वपूर्ण इसमें और बता रहे हैं कि जो है पहला राज्य है जो यूसीसी लागू किया है, मतलब उत्तराखंड। और पूछेगा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वर्णन कहाँ पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन आर्टिकल 44 में है और भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी के तहत आता है, ठीक है। आर्टिकल 40 जो है ये सब ग्राम पंचायतों का गठन जो है गांधी जी ने कहा था, उसमें ये बात है, ठीक है। तो याद रखना है। और एक चीज़ और उत्तराखंड से बता दें कि उत्तराखंड में जो है सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया हुआ है, सबसे बड़ा टेलीस्कोप यहाँ जगह में कम बन रहा है। तो टेलीस्कोप जो है टेलीस्कोप लगा है, मिरर एस्कोप, ठीक है, सबसे बड़ा। और उसके बाद क्या, अभी उत्तराखंड में जो है सिलक्यारा टनल का जो है बहुत बड़ा चर्चा में रहा है। तो याद रखेंगे किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में सिलक्यारा टनल। शुरू में जो 41 मजदूर फंस गए थे झारखंड, बिहार से, यूपी, सब जगह से थे उसमें। तो सिलक्यारा टनल कहाँ पर है, सिलक्यारा टनल ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और जो है दूसरा है जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला है, ठीक है, पहली, ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 2023। और ये देखिए नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक बनी है, आईपीएस अधिकारी है, ध्यान रखेंगे। ये भी एग्जाम जो लेटेस्ट हुआ से पूछा गया है, बीपीएससी में भी है और भी एग्जाम पूछे गए हैं। पद्म पुरस्कार मिला है, देखिए ये झारखंड से है, पद्मश्री 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड जमशेदपुर से है। पूर्णिमा महतो है, ये कोच है तीरंदाजी से, ठीक है। एक और मिले हैं पर्यावरण कार्यकर्ता भी है, उनको मिला है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
दल बदल कानून विचार हेतु राहुल नरवेकर अध्यक्षता नियुक्त किया गया है। ठीक है। विधानसभा की सीटें 288, विधान परिषद के 78, लोकसभा के 48 और राज्यसभा के 19। तो याद रखेंगे कि इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं झारखंड कितना, तो झारखंड के 8 है, ये क्या 81 है, और 14 सीट लोकसभा का, 6 सीट राज्यसभा के हैं, 6 सीट जो है राज्यसभा का है झारखंड में, और 14 लोकसभा की सीट है। ठीक है। उसमें 5 सीट शायद तो रिजर्व हैं लोकसभा में, तो सब देख लेंगे, फिर नहीं होगा कभी वीडियो में बता देंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद। ठीक है। 8 सदस्य इसमें, याद रखेंगे, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और एनसीईआरटी के संशोधन हेतु महेश चंद पंत को अध्यक्षता नियुक्त किया गया है। संशोधन हेतु मणिपुर को जो हिंसा हुई थी उसे पुनर्वास के लिए गठित की गई है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। और मणिपुर में जो है कुकी मैतेई का विवाद था। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कि कुकी मैतेई और खासी सब जनजाति कहाँ के लोग हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। मणिपुर। अडानी हिंडनबर्ग अजय एम सप्रे व्यवस्था में गठित की गई है, चर्चा में रहा है। उसके बाद परिसीमन की अध्यक्ष हुआ है, अध्यक्ष जो है प्रकाश रंजन देसाई है। और इसका आर्टिकल कितना वर्णन है तो ध्यान रखेंगे, शायद 80 या तो 82 कुछ वर्णन है, तो याद रख लेंगे एक बार, एक याद है। ठीक है। उसके बाद आईटी और परिसीमन आयोग का जो है जो भी आता है इसका बाद आप कोर्ट में चले नहीं कर सकते हैं। नई दिल्ली में पुस्तक मेला 2024 हुआ है, प्रगति मैदान, थीम है बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट और शिक्षा मंत्रालय की पहल पर होगा, दोनों संयुक्त रूप से जो है इसको शुरू किया। उसके बाद देखिए जो है ये सूरज कुंड मेला जो है सूरज कुंड मेला जो है 2024 में फरीदाबाद हरियाणा में स्टार्ट हुआ है। और मेले का भागीदार देश है तंजानिया। और तंजानिया के जो राष्ट्रपति है जेएनयू को डॉक्टर उपाधि दिया गया है। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम पूछे गए कि कौन तंजानिया के राष्ट्रपति जो भारत यात्रा है उसको कौन से विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया, तो जेएनयू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर की उपाधि दी है तंजानिया के राष्ट्रपति। ठीक है। और तंजानिया जो है क्या थे, तंजानिया थीम राज तंजानिया थे। ठीक है। अब की राष्ट्र है, तो याद रखेंगे, सब भूलना नहीं है। शिक्षा पुरस्कार जो है मिला है 2023 को। इसमें देखिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने जो है 2 शिक्षक प्रदान किए झारखंड के। एक मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के प्रभारी रहे मोहम्मद इजालू हक है, ये मतलब चतरा से है, वो एक चतरा से हैं। यहाँ नाम है इनका देखिए क्या, मोहम्मद, बोलिए एक बार जूम करते हैं तब दिखाने में आसानी होगी आप लोगों को। देखिए ये जो है मोहम्मद इजाजुल हक हैं, और दूसरा है तेलैया कोडरमा के कंप्यूटर साइंस के शिक्षक मनोरंजन पाठक। ठीक है। तो 2 हैं जिसको शिक्षक मिला। ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, भी और भी शिक्षक हैं मिला 2022 में भी। और गोल्डन बुक अवार्ड मिला है नविता डांग को। ठीक है। विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल दुबई में दिया गया इनको। और इनकी और एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कन्फ्यूज माइंड, 2022 में जो है पब्लिश हुआ है, 2022 में ही इसको दिया गया कन्फ्यूज माइंड को। उसको देखिए JIMM, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो ये है इसका झारखंड इंटीग्रेटेड माइन एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम। कभी पूछ देते हैं, शॉर्ट फार्मूला भी पूछ देते हैं, जैसे इंडिया का भी जो गठबंधन बना है उसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो एक बार कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो है झारखंड एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2014 के अनुसार पाकुड़ जिला जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक संवेदनशील रहा है, पाकुड़, याद रखेंगे। उसके बाद जो है ये देखिए पूछा गया अभी JIADAA, तो इसका फुल फॉर्म बताना है, या इसका विस्तार रूप क्या है, तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ JSSC का उसमें शायद पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
और जो है ये नेक्स्ट है, झारखंड की आशा किरण बारला ने साउथ एशिया क्रॉस कंट्री चैंपियन 2022 प्रतियोगिता महिला में अंडर 26 में 6 किलोमीटर में स्वर्ण स्पर्धा जीती है। ठीक है, झारखंड की आशा किरण बारला ने साउथ एशिया क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप प्रतियोगिता महिला अंडर 26 में 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती है। उद्योग देखिए 3 प्रकार के नहीं है, उद्योग पूछ सकते हैं। छोटा उद्योग 5 लाख का निवेश है। बड़ा उद्योग जो है लघु उद्योग 5 लाख से 60 लाख, बृहद उद्योग 60 लाख से अधिक। ठीक है, तो उद्योग मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पूछ सकता है कि लघु उद्योग में कौन है, छोटा उद्योग, इसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर जानूम सिंह सोय पद्मश्री 2023 से मिला है। ये कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। शॉर्ट में जो लिखते हैं विश्वविद्यालय लिखे हैं, इसे याद रखेंगे। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023, इसमें जो है मुखिया जमुनी देवी रांची से है, जो मार्च 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और देखिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा अवार्ड दिया गया, डॉक्टर रामदयाल मुंडा अवार्ड जो दिया गया पद्मश्री को, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिल्म नाटक बुसान फिल्म फेस्टिवल के विजेता बनी 7 अक्टूबर 2022 को साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 रामगढ़ जिला है। राजरप्पा के 15 वर्ष से शुभांशु चक्रवर्ती है। ध्यान रखिए नाम क्या, शुभांशु चक्रवर्ती, कहाँ के रहने, रामगढ़ के। बस उसके क्या है, न्यू वेब शॉर्ट फिल्म में काम किया है। ठीक है, ध्यान रखें। नाटक बुसान फिल्म फेस्टिवल विजेता रही है, साउथ कोरिया में हुआ था, तो याद रखेंगे। आइए, ये रामगढ़ से समझ रखती है, 15 वर्षीय है, शुभांशु चक्रवर्ती नाम है। बस इतना ही जानना है। पीटी पास करना है, ज़्यादा विद्वान ही बनना है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 22 और 23, ध्यान रखेंगे कौन 22 में 23 मिले हैं। झारखंड के टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल विद्यालय कदमा शिक्षक शिप्रा मिश्रा को मिला गया। ठीक है, शिप्रा मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़रा क्या बताना है, ये सब लिखा हुआ। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देखिए मिला है 2022 के। झारखंड के जो 2 हैं, मिहिर बख्श और सालगो हंसदा। मिहिर बख्श के अंग्रेजी में उपन्यास लिखी टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सेलरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, मतलब ये छोटा नागपुर और हजारीबाग समझे कुछ इसमें लिखा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं जानना, ये जानना किसका किताब है। सालगो हंसदा ये संताली उपन्यास है। जन्म दिसोम उजारंग काना, ये इसके उपन्यास है। दूसरा है डॉक्टर फादर कामिल बुल के साहित्य सम्मान 2022, झारखंड के राज्यसभा सदस्य भी है। और हिंदी उपन्यास डॉक्टर महुआ मौजी को दिया गया। अब करा जल प्रहरी सम्मान 2022, झारखंड देवघर के समीर अंसारी को दिया गया। जल प्रहरी सम्मान दिया गया देवघर के जो है समीर अंसारी को ये, और झारखंड के जो है हजारीबाग के संजय कुमार सिंह, 2 आदमी को जल प्रहरी सम्मान मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान 2022 जमशेदपुर के जननंदन को दिया गया। जुबली पार्क जो है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है, याद रखेंगे कहाँ पर है ये पार्क। जुबली पार्क कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। उसके बाद जो है डिमना झील पूर्वी सिंहभूम, डलमा वारना पूर्वी सिंहभूम, ये सब कहाँ, पूर्वी सिंहभूम में। बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में है। क्रांति जलप्रपात लातेहार में है। धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है। बता इसलिए रहा हूँ कि मैच द कॉलम, कौन गलत है कौन सही है, तो याद रहेगा कि धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम, क्रांति जलप्रपात लातेहार, और डलमा जो है पूर्वी सिंहभूम, और डिमना झील पूर्वी सिंहभूम झील।
डिस्ट्रिक्ट इसलिए बताने का पर्पस है कि वहाँ याद ही नहीं आते हैं कि ऑप्शन सही है या गलत, और क्या गलत पूछा है कि सही, तो हम दिमाग में क्लिक नहीं करता है। इसलिए बताने का कई प्रयास और रिवीजन का, ये रिवीजन की तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलडुंगरी फूलडुंगरी पहाड़ी पूर्वी सिंहभूम में है। घाघरी जलप्रपात लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। राकिनी मंदिर है पूर्वी सिंहभूम में। महुआ टाण भेड़िया वारना लातेहार में है। जरूर पूछिएगा, ये कितने बार पूछा होगा। हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है। कहाँ है? नेतरहाट जो लातेहार में। देखिए पर्यटन स्थल नेतरहाट पूछेगा, ये नेतरहाट है कहाँ पर? ये लातेहार में, और ये पर्यटन स्थल भी जाना जाता है। लुंगपुंग जलप्रपात, देखिए लुंगपुंग जलप्रपात जो है, यह है पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ चला गया? हाँ, लुंगपुंग जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में। बेनी सागर जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में। त्रिकुटी पहाड़ी देवघर में है। और त्रिकुटी पहाड़ी देवघर में है। एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर देवघर एयरपोर्ट बना है, ठीक है। बाबा धाम जानवे करते हैं, सावन मेला लगता है, तो पूरा प्रसिद्ध है। जगन्नाथ का किला पश्चिमी सिंहभूम में। मसानजोर बांध है दुमका में, और दुमका तसर सिल्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। तता पानी जो है जलकुंड दुमका में। दामनी को है साहिबगंज में। यहीं से हमारे क्या है सीएम जो रहे पूर्व, साहिबगंज क्या नाम है, हेमंत सोरेन विधायक हैं, ठीक है। बिरठी विधानसभा से होगा। बढ़िया साथ है। क्रोमाइट मैग्नीज अयस्क कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। क्रोमाइट मैग्नीज अयस्क कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। और पूर्वी में तांबा सिंहभूम में। तोप चाची जलप्रपात जो है धनबाद। और तोप चाची अभयारण्य 1978 में, ये कहाँ पड़ता है? धनबाद में ही। आगे बढ़ते हैं। पपीता जो है निर्यात करता है झारखंड। एक फसल है कि पपीता ही ऐसे महत्वपूर्ण फसल है जो निर्यात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सब पढ़े हुए हैं आप लोग, फिर बता रहे हैं एक बार ताकि रिकॉल हो जाए। अर्का जन विश्वविद्यालय जमशेदपुर पहला निजी विश्वविद्यालय है जिसमें नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल मतलब नेक द्वारा ग्रेड ए मिला है। किसको? जन विश्वविद्यालय जमशेदपुर को, अर्का जन विश्वविद्यालय को ग्रेड ए मिला है, ठीक है। और इसका जो पॉइंट है 3.15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक का प्रयोग ब्लड सैंपल इकट्ठा करने के लिए 23-24 में किया गया। पीएम ने अमृत भरा स्टेशन के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशन विकास का शुभारंभ किया गया 26 फरवरी 2024 को। पीएम का दौरा बहुत चल रहा है, जानवे करते हैं क्या मामला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जनजातीय मामले के अतिरिक्त किसान कल्याण मंत्रालय हैं। इनमें कृषि विभाग जो है, जो कृषि मंत्रालय उन्हीं के पास है। जनजातीय मामले के भी अतिरिक्त प्रभाव पूछ सकता है कि झारखंड के जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके पास जो है अतिरिक्त मंत्रालय और कौन कौन है? ये कृषि मंत्रालय है, ठीक है। क्योंकि वार्ता में गए थे ना चंडीगढ़, आंदोलन चल रहा है किसान। नेशनल हेल्थ मिशन में काम करने वाले महिलाओं को ई स्कूटी देने की घोषणा किसने कहा था? पीएम ने। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 30 नवंबर 2023 को जर्सी में नैनो इफ्को नैनो फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड की तरल खाद डीएपी यूरिया बनाने की घोषणा की है, ठीक है। एकदम याद रखना है, डीएपी यूरिया बनाने की घोषणा मनसुख मंडाविया, ठीक है। जर्सी में ही है। और यहीं पर क्या बोलते हैं जर्सी और बगल में क्या समेत शिखर है, गिरिडीह में ही जैनियों का मक्का कहा जाता है समेत शिखर। परासनाथ पहाड़ी वहीं है, जर्सी में ही। उसके बाद यह है जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग में 18% बढ़ाकर 28% टैक्स कर दिया गया है। ये पूछ तो देगा ही सही, ये पूछेगा कि 28% जो किया गया इसमें कौन कौन शामिल है। बेटर सेंटर है, कैसीनो है, गैम्बलिंग है, घोड़दौड़ है, लॉटरी है, ETC। 11 दिसंबर 2023 करंट अपडेट दे रहा हूँ कि याद रखना है 18 से 28% 10%। उसके बाद जो है झारखंड में पहली बार संताली भाषा की लिपि आलोचकी की पढ़ाई पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला
स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय होंगे। उड़ीसा को भी लाभ मिलेगा, मतलब पड़ोसी राज्य को भी लाभ मिलेगा। तो मतलब कौन सा? संथाली भाषा की लिपि है आलोचकी, मतलब पढ़ाई पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला विश्वविद्यालय में पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय में होगी। उड़ीसा के और पड़ोसी जो भी होंगे लाभान्वित होंगे इसके। तो कौन सा भाषा? संथाली आलोचकी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 15 नवंबर 2010 को पीएम मोदी ने खूंटी से एसटी समुदायों के बीच आवास विशेष कार्ड वितरण किए हैं। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की अति जयंती जानवे करते हैं। पीएम मोदी ने 10,000 जनऔषधि केंद्र बताया कि पिछली बार। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूर्वी सिंह के सभी सिंह 231 पंचायतों में 2 ममता वाहन उपलब्ध होंगे। वर्तमान 183 है, वर्तमान में जो है 83 ममता वाहन है, बढ़ाकर 400 करना। मतलब जो नर्सिंग होम में काम करते हैं ना, उसको स्कूटी देने की बात कही गई है। उपलब्ध वाहन टाइप की जो है, ताकि आसानी हो आने जाने में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड पुलिस शिक्षा कोष से 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6,909 छात्रों को राशि मिला है, छात्रवृत्ति राष्ट्रीय कोष से। मतलब इतना करोड़ रुपये खर्च हुआ, 8 पॉइंट इतना करोड़ रुपया। ये इतना महत्वपूर्ण लिख रही, सोचा कि लगा दूँ, कोई भरोसा नहीं। ये पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए पहल किसने किया? तो झारखंड पुलिस शिक्षा कोष। हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में पहली बार 10 औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। तो कितने? 10 औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं राजेश शंकर 23 दिसंबर को 2023 में एक फैसले में आदेश दिया कि शादी कर आए दूसरे राज्य की महिला को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अभी प्रचलन चल रहा है बिहार, झारखंड, ये जो भी अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट से शादी करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं ताकि महिलाओं को रिजर्वेशन ले और नौकरी उसका फ़ायदा उठाए। तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि नहीं, जो मूल राज्य के आदमी हैं उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट से अगर महिला आई हैं तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। ये मामला ज़्यादा बिहार में खूब पकड़ रहा है और है भी, तो ठीक दिया है। बाकी ज़्यादा नहीं जानना हम लोग को से अंदर। झारखंड में कुल किसने वन जीव अभयारण्य? 11 है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की पुस्तक माई एक्सपीरियंस विद लाइफ, और एक और पुस्तक है इंडियन एथनिक एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट। ये रमेश बैस की है। अभी राधा कृष्णन राज्यपाल हैं, और अभी जो है अभी जो है राधा कृष्णन है अभी जो है। और ये इनकी किताब है इंडियन एथनिक एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल मेडिसिनल प्लांट। पूछेंगे नहीं, कोई भरोसा, लेकिन उनका किताब है तो हो सकता है राज्यपाल रहे, पूछ सकता है मैं कॉलम किसकी है नहीं है, तो वह बताने का ये पर्पस है कि कोई बात नहीं। राज्य सरकार जो है झारखंड में एसटी दलितों के लिए 50 मतलब वर्ष के होने पर जो है 1,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा किया है। ठीक है, जो ये बजट पेश हुआ है उसमें। और मुखिया जो हमारे हैं मुझे झारखंड से, उनके मानदेय में बढ़ोतरी किया है, मतलब जो है 2500 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले 1,000 रुपया था शायद, और कोई बात नहीं। सीएम ने झारखंड के सीएम सहित मंत्रियों के वेतन में वृद्धि से ऊंचा के 20% किया है, मतलब उसको वेतन में बढ़ोतरी किया गया। आगे बढ़ते हैं। और राज्य के झारखंड के महाधिवक्ता जो राजीव रंजन है, और झारखंड अवसर आयोग के जो है क्या नाम है, हिदायतुल्ला खान है, और झारखंड के महिला आयोग कल्याणी शरण है। ठीक है, महिला आयोग कल्याणी शरण। झारखंड में प्लास्टिक से कोल्हान प्रमंडल में कांक्रीट सड़कें बनेंगी। कोल्हान में क्या बनेंगे? प्लास्टिक सड़कें हैं। झारखंड के जमशेदपुर में पानी में आयरन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पानी में आयरन की मात्रा, मिनरल जो है ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एकमात्र जिला है जहां
पुस्तकालय है जामताड़ा। भारत के सबसे सबसे भारत के सबसे क्या नाम है, ऊंचे पर चोटी पर चढ़ाई किया है उस पंकज कुमार 21 वर्ष की उम्र में 2022 में कंचनजंगा पर चढ़ाई किया है। भारत के सबसे पर्वत चोटी जो कंचनजंगा है उस पर चढ़ाई किया है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, 8,586, ठीक है, मीटर में शायद ध्यान है, कोई बात नहीं, ध्यान रखें अपना। ये कंचनजंगा पंकज कुमार है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण सूचकांक झारखंड के 24वां स्थान है। गुजरात पहला, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है झारखंड में खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स पर्सन जो है, खिलाड़ी जितने भी हैं उसमें 2% आरक्षण दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग जो है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में केंद्र सरकार ने झारखंड को 21-22 के लिए 4.9 करोड़ अरब रुपये दिए घोषणा किया है। नेक्स्ट सीएम 2023 में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। कौन? झारखंड सीएम ने, हम नहीं किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा सब। नेशनल गतका प्रतियोगिता में पलामू के खिलाड़ी ने जीते 11 मेडल। गुवाहाटी में इसका खेल हुआ था। SGFI राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में प्रीति लाकड़ा ने कांस्य पदक जीता है। ट्रिपल जंप इवेंट 11.59 मीटर में, ठीक है, रिविजन करा रहे हैं सब, ज़्यादा नहीं। झार नियोजन पोर्टल जो है शुरू किया गया है 17 मार्च को जो है 2023 को सीएम द्वारा। झार नियोजन पोर्टल में वही है, जॉब से संबंधित है, जॉब कौशल विकास से है, ठीक है। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। झारखंड गौरव सम्मान प्रभात खबर को न्यूज़पेपर को दिया गया है। न्यूज़ खबर अच्छा कवरेज की है, इसलिए उनको झारखंड का गौरव सम्मान दिया गया। और ये प्रभात खबर जो निकलती है वो झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार रहे हैं, ठीक है। अब बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री। उसके बाद SAHY योजना, इसका फुल फॉर्म जानना, एस्पोर्ट एक्शन टुवार्ड्स हर्निंग्स एस्पिरेंशियल यूथ। तो ये जो है योजना, ये पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, मतलब क्या है। एस्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स एनएसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, 14 से 19 वर्ष खेल को स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा देना है, जो उम्र के हैं। देखिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबल ये जो है प्रज्वल पांडे झारखंड सिंदरी धनबाद के हैं और ब्रिटिश PM सुरेश सुनक की कोर टीम में हैं और 2019 के UK यूथ पार्लियामेंट से निर्वाचित सदस्य चुने गए। युवा सांसद पहली बार भाषण दिए हैं। ये पूछ सकता है प्रज्वल पांडे का संबंध झारखंड के सिंदरी से और ऋषि सुनक में कैबिनेट नहीं कहते, युवा सदस्य हैं, ठीक है, झारखंड से। सीमा कुमारी का जो है रांची से संबंध है, यू से हार्वर्ड में स्कॉलरशिप मिला है, रांची से है। और नहीं भी मान और याद आए तो माँ बीसिम तो ऑप्शन तो कर ही देंगे एलिमिनेशन में। देखिए जो है आदित्य साहू बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं, 22 से 28 के लिए निर्वाचित हुए हैं। आकांक्षा कुमारी 31 अगस्त 2021 के बड़कागांव CCL की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है। तो याद रखेंगे आकांक्षा कुमारी, मतलब हजारीबाग की रहने वाली बड़कागांव से, वो पहली महिला माइनिंग इंजीनियर है आकांक्षा कुमारी, ठीक है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। उसके बाद JPSC के जो है प्रशासनिक संघ के क्या है, रंजीता हेम्ब्रम प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। ज़्यादा नहीं जानना है, ज़्यादा नहीं दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नीति आयोग का कुछ रिपोर्ट आया, उसको याद रखें। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग 9 मई 2023 को जारी किया गया। रिपोर्ट में 112 आकांक्षी जिले में टॉप 5 में शामिल हैं झारखंड के जो है, ठीक है। तो इसमें टॉप 5 में जो शामिल है हम आपको बता रहे हैं। देखिए कौन कौन है। तो साहिबगंज पहला स्थान है,
दूसरा रामगढ़ है, तीसरा गोड्डा है, चौथा हजारीबाग और पाँचवा सिंहभूम है। तो 5 टॉप 5 कुछ बता दिया। तो पूछे इसमें कौन से ज़िले टॉप में है और 5वें पर कौन है। टॉप में साहिबगंज है पहला स्थान, और दूसरा जो है रामगढ़ है, और 5वें सिंहभूम है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिपोर्ट 2022 में जारी किया है, मतलब नीति आयोग ने। और यूपी उनके अध्यक्ष जो है सुमन बेरी है, और झारखंड का जो है 10वां स्थान है। और जो है पहला स्थान जो कर्नाटक का है, और इसको जो मिला है रैंकिंग में स्थान जो है 13.1। ठीक है, पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्या पूछ ले। आबुआ आवास योजना 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने घोषणा किया। अष्टम उमराव किशोरी समृद्धि योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर समझ सकते हैं, किशोर अष्टम उमराव किशोरी समृद्धि योजना के एम्बेसडर हैं। आगे बढ़ते हैं। SC/ST सूची में बदला हेतु विधेयक 7 फरवरी 2022। ठीक है, उसके राज्यसभा में। तो इसमें जो भोक्ता तमारिया पुराण और दशहरी सब शामिल किया गया है, मतलब जो बदला हुआ है ये सब शामिल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समर अभियान का फुल फॉर्म बताना है। स्ट्रेटेजी एक्शन फॉर एलिवेशन मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, मतलब ये एनीमिया संबंधित है। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सीएम झारखंड हाईकोर्ट का दूसरा खंडपीठ दुमका में होगा। पीपुल्स बार के लीडर जो है तो सीएम ने इसका अति किया था, विमोचन किया था। और लेखक विवेकानंद झा और सरजू राय के जीवन पर संबंधित है ये किताब। ठीक है, लिखे कौन है, विवेकानंद झा और सरजू राय विधायक रहे हैं, वो उन्हीं के जीवन पर लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ये साइबर कोर्स जो है लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम विश्वविद्यालय हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय जुलाई 2022। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम विश्वविद्यालय हजारीबाग थी। ये भी पूछ सकता है साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय, रांची, विनोबा भावे, रामगढ़, कुछ भी दे सकता है। तो इसमें याद रखना हजारीबाग है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। ठीक है, दल परिवर्तन नियम 2006 में परिवर्तन किया गया। और दल बदल का उल्लेख जो 10वीं अनुसूची 1985 राजीव गांधी सरकार में आया था, याद रखना है। देगर रोबे हादसे जांच कमेटी गठित हुआ, उसमें जो है अजय कुमार सिंह है। ये अजय कुमार सिंह जो है हमें लगता है वही है जो यहाँ कुछ दिन पहले रहे थे यहीं पर। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन सूची झारखंड के में शामिल है कवित्री, जो झारखंड के जसिता केटा कवित्री है, महिलाओं के खिलाफ थोड़ा सा चलाए थे आंदोलन, कच करता है। और झारखंड के 2 जिलों का चाय का चयन हुआ, हजारीबाग और गुमला का। याद रखना है कि चाय के लिए सिंदरी प्लांट में नीम कॉटेज यूरिया का उत्पादन 25 मई को उद्घाटन हुआ पीएम द्वारा, और 8 नवंबर 2022 से शुरू हो गया है। सिंदरी में लाख खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। खूंटी, ठीक है, खूंटी है, ये सब एरिया में ज़्यादा होता है दुमका का। उसके बाद जो झारखंड के नए भवन का उद्घाटन किए हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने 550 करोड़ रुपये का 24 मई 2023 को। ठीक है, लागत कितनी, 550, कौन किया, राष्ट्रपति, 24 मई 2023 को। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण लेखक के नाम बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा, या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ये पॉज करके जैसा लगे देख के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अंतिम प्रयास करके दीजिए। JPSC एक्टिव मोड में है, तो आप लोग भी एक्टिव मोड में रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है। स्वर तरंगिणी लेखक हैं डॉक्टर रश्मि कुमारी। पारंपरिक योग लेखक हैं डॉक्टर प्रणीता सिंह और अर्चना कुमारी, मतलब ये 2 मिल के लिखे हैं इसमें। ठीक है, याद रखेंगे पारंपरिक योग को। ठीक है, रिन्यूएबल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट जारी किया शिक्षा संबंधित, तो याद रखिएगा।
टूसू महोत्सव जो है रांची में हुआ 11 जनवरी से 2023 को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय टूसू महोत्सव कुंवारी लड़कियों के लिए है, ये ध्यान रखना। जनजात एक मिनट, जमशेदपुर सिटी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ देश में सबसे बेहतर स्थान है, 104.9। क्वालिटी ऑफ लाइफ देश में सबसे बेहतर है जमशेदपुर का है। साइलेंट रेजिलेंस के लेखक है परवेज शीतल। साइलेंट रेजिलेंस के लेखक कौन है? पुस्तक जो है शीतल परवेज है। उसके बाद जो है मुनाफा के मामले में देवघर एयरपोर्ट देश में 7वें स्थान पर, ठीक है। और लो वैल्यूटी में लैंड करने वाला पहला है एयरपोर्ट है। वन भूमि के गैर वन संबंधित उपयोग में झारखंड 6ठे स्थान पर। झारखंड विधानसभा 2 अगस्त 2023 को कारखाना संशोधन विधेयक पेश किया गया, ठीक है। तो कारखाना जब पेश किया गया तो उसमें प्रावधान क्या है बता रहे हैं। कारखाना अधिनियम जो पेश किया गया है उसका मेन प्रावधान यही है कि जो है महिलाएं पहले फैक्ट्री में 7 बजे मतलब शाम 7 बजे और से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकेगी। अब पहले जो है ये काम नहीं करते थे, पहले 12 बजे रात से 6 बजे काम तक काम नहीं करने का प्रावधान था। अब रात में काम करेंगे, ठीक है। शाम को 7 बजे से 6 बजे तक कर सकते, यही बदलाव हुआ है। तो ये भी याद रखना कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर सकते हैं, पहले काम नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रावधान नहीं था, तो इसलिए बदलाव किया कारखाना अधिनियम, ठीक है। उसके बाद ये और क्या बदलाव किया कारखाना अधिनियम में, देखिए पहले जो प्रावधान था ना, पहले रात 12 बजे से 6 बजे तक काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए कारखाना अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अधिवक्ता कल्याण निधि कोष में संशोधन किया गया। इसमें एस्टाम्प शुल्क कोष में जो जाने वाली रुपया 15 से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया। ऑप्शन रहेगा 20, 30, क्या कितना किया गया, 30 रुपया। तो ये रहा इतना रिवीजन और थोड़ा सा बच गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में साइंस करंट पुस्तक जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी एक बार लपेट देंगे, और बचा है वो बजट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते नए सेक्शन के साथ। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।